अंडा पहले आया या मुर्गी? ये तो मजाक में किया गया सवाल है, लेकिन अब भी दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर धरती पर जीवन कैसे आया। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हमारे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये पृथ्वी जीवों के रहने लायक बनी, कैसे इस पे जीव जंतुओं का वास शुरू हुआ और कैसे पृथ्वी ने समय समय पे अपनी रूपरेखा बदली, कैसे भूभाग का निर्माण हुआ, कैसे समुद्रों का निर्माण हुआ। एक कोशिकीय जीव से होते हुए हम डायनासोर तक के जीवन काल का सफ़र किया। परंतु ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इन दैत्याकारी जीवों का सर्वनाश कर दिया? आखिर कैसे हम मनुष्य का विकास हुआ और आखिर कैसे हम आज इतने विकसित हो पाए? कैसे हमने ज्ञान और विज्ञान को उन्नत बनाया? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में खोजते हैं। इन सब सवालों के जवाब के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल देव दरबार में। डायनासोर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डायनस यानी टेरेबल और सौर यानी लिजर्ड से हुई, जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। पृथ्वी पर मेसोजिक एरा यानी 255 मिलियन साल से 65 मिलियन साल के बीच का समय डायनासोर प्राणियों का साम्राज्य था। धरती के जंगलों, रेगिस्तानों, समुद्रों सभी में इनका प्रभुत्व था। डायनासोर का अस्तित्व 150 मिलियन साल तक पृथ्वी पर कायम रहा। पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में डायनासोर पाए जाते थे। कुछ डायनासोर छोटी मुर्गी के आकार के थे तथा कुछ 100 फीट तक लंबे थे, जिनका वजन 100 टन तक था। डायनासोर की उत्पत्ति छोटे जीवों के रूप में हुई थी। करोड़ों साल के विकास से डायनासोर इतने ताकतवर और बड़े बन गए थे, उन्होंने स्तनधारी प्राणियों और सरीसृप प्राणियों के विकास में मात दे दी। अगर क्रेटस युग में डायनासोर का खात्मा न हुआ होता तो ये स्तनधारी पृथ्वी पर कभी विकसित ही न हो पाते और ना ही मनुष्य जातियों का विकास हो पाता। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्रेटस युग में डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक उल्का पिंड भटक रहा था और भटकते हुए हमारे सोलार मंडल में प्रवेश कर गया। इसने किसी भी ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि इसे पृथ्वी के इतिहास को बदलना था। ये लगभग 10 किलोमीटर डायमीटर वाला उल्का पिंड जब धरती के पास से गुजरने लगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये पृथ्वी में आने लगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसने आग के गोले का रूप ले लिया और बहुत तेज रोशनी निकलने लगा। ये रोशनी इतनी तेज थी कि पृथ्वी पे लगभग कई 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जीव जंतु तुरंत ही अंधे हो गए। अब ये जीव सिर्फ और सिर्फ उस ऊष्मा को महसूस ही कर पा रहे थे जो उल्कापिंड के जलने से पैदा हो रही थी। ये तो अभी महाविनाश की शुरुआत थी। ये उल्कापिंड पृथ्वी पे जब टकराया तो उस जगह पे लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया और इस टकराव के कारण उस जगह का पदार्थ आकाश में पहुंच गया। इतना भीषण टकराव जीवों के लिए मृत्यु लेके आया था। इस टकराव में इतनी ऊष्मा और रेडिएशन निकली कि कई 100 किलोमीटर के जीव जंतु तुरंत ही मर गए। ये टकराव 10,000 हाइड्रोजन बम के बराबर का विनाश लेके आया था। लेकिन जो डायनासोर उड़ सकते थे वो अपने आप को उस समय ऊंचाई में ले जाके किसी तरह अपने आप को बचाए रखा था। लेकिन अंतरिक्ष में गए हुए पृथ्वी के टुकड़े बाद में जब पृथ्वी पे आग का गोले के रूप में गिरने लगे तो उनका जीवन भी मुश्किल हो गया और देखते ही देखते बचे हुए डायनासोर पे मौत बन के गिरने लगा। लगभग 1 घंटे में इस महाविनाश ने 60% जीवों का नामो निशान हटा दिया और जो डायनासोर दूर दराज में थे वो सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि इस ताकतवर टकराव से पैदा हुए धूल के बादल हजारों किलोमीटर की गति से उनकी तरफ मौत लेकर आ रहे थे। कुछ ही घंटों में ये धूल के मोटे मोटे बादल ने पृथ्वी को अपने अंदर समेट लिया और इस टकराव से जो गर्मी निकलने लगी उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, जो बढ़ते बढ़ते 120 से 130 डिग्री तक पहुंच गया।
इस भीषण गर्मी को सहन कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था और देखते ही देखते जीवन का सर्वनाश हो गया। लेकिन इन सभी जीव जंतुओं में कुछ ऐसे थे जो इस महाविनाश में बचने में सफल हुए। वो थे ये चूहे जैसे दिखने वाले स्तनधारी जीव यानी मैमल्स। ये हमारे पूर्वज, जिनके विकास की शुरुआत अभी होनी बाकी थी। इन्होंने गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था, जहां तापमान अभी भी सामान्य बना था। जीवन जीने के लिए ये बचे हुए अवशेषों को खाना शुरू कर दिया ताकि ये अपना जीवन सुरक्षित रख सकें। काफ़ी समय तक पृथ्वी धूल भरे मोटे परत वाली बादलों से ढकी रही और इस टकराव से महासागरों में कई सारी सुनामियाँ आती रहीं। कुछ सालों में जब ये धूल भरे बादल छटने लगे और पृथ्वी पे वातावरण साफ और सामान्य होने लगा तो ये स्तनधारी जीव पृथ्वी पे आके रहने लगे। जीवन ने फिर से रफ्तार पकड़ी और जीव जंतुओं में विकास की प्रक्रिया फिर तेजी से शुरू होने लगी। परंतु मनुष्य का नामो निशान तो अभी भी नहीं दिख रहा था। विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये छोटी छोटी जातियाँ अपने विकास करने लगीं और अब इनका आकार धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा। ये प्रजातियाँ अपने भोजन के लिए ज़्यादातर पेड़ों पे ही निर्भर हुआ करती थी। पेड़ों से इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थीं। ऐसा माना जाता है कि हम मनुष्यों के पूर्वज अफ्रीका महाद्वीप पे जन्मे और विकसित हुए। उस समय हमारी पृथ्वी लगभग आज जैसी ही दिखती थी, पर अभी भी एक बदलाव बाकी था। वो था हमारे देश भारत का अपने अस्तित्व में आना और दुनिया को सबसे ऊंची पर्वतमाला देना। ये भूभाग एशिया के महाद्वीप से जा टकराया और यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और कई जीवनदायी नदियों का जन्म स्थान भी है और ये पर्वतमाला जीने के लिए करोड़ों जीव जंतुओं को पीने का साफ जल मुहैया कराते हैं। उस समय अफ्रीका महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसका नाम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली था। परंतु ये पर्वतमाला वहाँ विनाश लेके आई। पर्वत श्रृंखला आ जाने से अब बादलों का आना रुकने लगा, जिससे वहाँ का बारिश का गिरना धीरे धीरे कम होने लगा और वहाँ पेड़ पौधों की कमी होने लगी। उन्हीं जंगलों में रहा करते थे हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार द ग्रेट ऐप, जिन्हें वैज्ञानिकों ने नाम दिया पिरोलापेथिकस या पिरोला। ये पेड़ों पर रहा करते थे और इनको जीवन जीने के लिए खाना पेड़ों से मिल जाया करता था, पर ये काफ़ी भारी हुआ करते थे, इसलिए ये एक डाल से दूसरी डाल पे लटकते हुए जाया करते थे। परंतु ये कभी कभी टहनियों पे अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करते थे चलने के लिए। जंगलों के सूख जाने से इनके सामने खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी और इन्होंने अब पेड़ से उतर के पृथ्वी पे आने का फैसला किया। ये हमारे असल पूर्वज एरिडिपिथेकस रेमिडस, जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम जमीन पर रखा और आगे ये कदम रुके नहीं। ये कदम आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड पे पड़ने वाले थे। सीधा चलने की वजह से इनकी ऊर्जा कम खत्म होने लगी और ये अपनी बची हुई ऊर्जा से ज़्यादा जटिलता से सोच सकते थे। सीधा चलने से ये अब अपनी आँखों से दूर दूर तक नज़र रख सकते थे और चलते हुए भी खाना खा सकते थे। शुरुआती समय में इनका दिमाग एक संतरे के बराबर का हुआ करता था। धीरे धीरे ये विकसित होते गए और दूसरे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। ये झुंड में शिकार करते थे, जिन्हें नाम दिया गया होमो इरेक्टस। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। आग से पका हुआ मांस आसानी से चबाया जा सकता था, जिससे इनकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी और जो कैल्शियम बचता वो इनके दिमाग में जाने लगा, जिससे इनका दिमाग और विकसित हुआ। आग इन्हें गर्मी, रोशनी और पका हुआ भोजन देती थी, जिससे कि अब ये झुंड में रहना शुरू कर दिए। धीरे धीरे इनके अंदर विकास होता गया और कई सालों के बाद एक ऐसी चीज़ विकसित की जो विकास क्रम में मील का पत्थर साबित हुआ। वो थी एक दूसरे से बात करने की कला। आवाज़ की जो नली 4 पैरों पे चलने से
ऊपर की तरफ थी वो अब 2 पैरों से चलने पे धीरे धीरे नीचे आने लगी। इससे हमारे पूर्वज काफ़ी जटिल और दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने लगे और एक दूसरे से संपर्क साधने लगे। ये थे होमो सैपियन। ये विकास क्रम का आखिरी कड़ी थी जिसके बाद हम बने और हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे ये लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में फैलने लगे और यूरोप, रसिया, एशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक पहुंच गए। आज के मनुष्य काफ़ी विकसित हो गए हैं। ज्ञान से विज्ञान, फिजिक्स और मैथ की जटिलता को समझने की हमारी शक्ति अपने पूर्वजों से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अपने आप को इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली बनाया और हमने अपने आप को साबित किया। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर हमने चांद, मंगल, यहाँ तक कि दूसरे ब्रह्मांड में भी देखने लगे। दवाओं से लेके यातायात तक, कार से लेके रॉकेट तक, हम मनुष्यों ने अपने दिमाग की जटिलता का उपयोग करके ही बनाया और लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।